नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एस्पिरिन की। बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है कि एक एस्पिरिन आप रोज़ लीजिए और आपको बहुत सारी चीज़ों से या डिजीज़ से मुक्ति मिल जाती है। तो हर चीज़ का एक अच्छा एस्पेक्ट भी होता है और बुरा एस्पेक्ट भी होता है। तो अगर इससे कुछ फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान की तरफ भी ध्यान दीजिए और ये देखिए कि कहीं वो नुकसान आपकी बॉडी को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैंने ये नोट किया था आप लोगों के लिए कि कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स जो हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वो इसमें कहते हैं कि एस्पिरिन रोज़ एक लेने से मिनिमम क्वांटिटी में दूर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बाकी में 47% लोगों में जीआई ब्लीडिंग होती है। जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, मतलब आपके स्टमक में, आपके गट में जो है वो ब्लीडिंग इंटरनल हो सकती है, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा 37% जो है इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग होती है। इंट्राक्रैनियल का मतलब आपके सर में अंदर ब्रेन में आपके ब्लीडिंग हो सकती है और स्ट्रोक हो सकता है। तो ये चीज़ें इतने परसेंटेज अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो आपको देख समझ के और बिना डॉक्टर से पूछे आपको ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, बाकी और प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है कि आपको एस्पिरिन सूट करेगी या नहीं करेगी। जैसे ओवर द काउंटर ले लेते हैं, मतलब मेडिकल स्टोर में जाके हमने ले लिया एस्पिरिन और हमें मालूम चला तो हम उसको खाते रहे, तो आप कभी भी उससे आपको नुकसान हो सकता है। और इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ का अगर डाटा आता है आपका जिसके बारे में, किसी भी दवा के बारे में, तो उसका पूरा आप देखिए। अगर आपको कोई बताता है उसके बारे में तो आप उसको खुद से कोशिश करिए स्टडी करने की, और उसके डेटा जो हैं वो आप निकालिए और उसको देखिए कि उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों क्या हैं और आपके ऊपर क्या फिट बैठता है। ये तो आपको डॉक्टर ही बता सकता है आपका। इसके अलावा मैं बाकी जो एस्पिरिन से फ़ायदे होते हैं उसमें ये है कि आप एक नेचुरल चीज़ें भी कुछ होती हैं जिनसे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम रख सकते हैं। उसमें से मैं आपको गिना देती हूँ, कोई एक भी छूटे ना, इसलिए मैंने लिख रखा है। ये है ऑलिव ऑयल, टर्मरिक मतलब हल्दी, और जिंजर, ग्रीन टी। ये सब नेचुरली आपको प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन से। तो लेकिन इनमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिनको इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती है, उनको जो है रात के समय किसी भी प्रकार की टी कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। तो उसमें ग्रीन टी भी आती है, क्योंकि कैफ़ीन तो सभी में होता है, तो वो आपको फिर नींद में बाधा पहुंचाएगी। आप दिन के टाइम ले लीजिए, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ले लीजिए, जिससे आप अवेक रहें दिन में और अपना काम कर सकें। लेकिन ये जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि विदाउट एनी प्रीवियस हार्ट इश्यूज़ हैं और विदाउट एनी प्रीवियस हार्ट इश्यूज़ हैं और जिनको स्ट्रोक नहीं हुआ है। और बाकी जिनको ये सब हो चुका है वो अपने डॉक्टर के एडवाइस को ही फॉलो करें और उनसे बिना पूछे कुछ भी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा तो जानते ही हैं और आपसे बेहतर वो आपको समझते हैं और आपका इलाज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।